जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099 90349 99178 और 92152 34887। हरियाणा में एक से बढ़कर एक टैलेंट भरा पड़ा है, बस सिर्फ उन्हें पहचानने की परख होनी चाहिए और इस टैलेंट को परखने और निखारने का काम डीके प्रोडक्शन और राधे डांस स्टूडियो कर रहा है। ये बात रविवार को हरियाणा के सबसे बड़े शो हरियाणा के सुपरस्टार के लिए हुए मेगा ऑडिशन में आए हुए मुख्य अतिथियों ने कही। सुबह 11 बजे शुरू हुए ऑडिशन शाम 5 बजे तक चले। कार्यक्रम में 5 कैटेगरी रखी गई है। पहले आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, तुमने जन्मा है इस फसल को, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। आज ये सांसें एक साथ मिलकर आसमान ऊंचा देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता तो आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें ताके बैठी होंगी। जहां कटी है हमारी फसल, जहां उजड़े हैं हमारे खेत, उस चलिया के गांव में इसी मिट्टी को मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस कर रंग दिया गया। वो क्रांतिकारियों करते हैं हम अपने बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं हम अपनी नन्ही सी जान को तुम्हारी गोद में। ले जाओ इन्हें और बतला दो दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और होगा। जो बड़ी सुरमा अब जो जड़ के दाव, सूरज को पहचानिए जो लड़े दिन के हैं। पुरचा कट मरे पर कबू न छटे खेत, पर कबू न छटे खेत। आसमान के तारे हम नहीं हैं किसी से कम, आज दिखाएंगे दम हम नहीं हैं किसी से कम। आसमान के तारे हम नहीं हैं किसी से कम, आज दिखाएंगे दम हम नहीं हैं किसी से कम। बच्चे बूढ़े और जवान अपनी बनाएंगे पहचान, जीतेंगे या मिलेगी हार हमको नहीं है परवाह यार। सबका अलग है जश्न, 3 पीढ़ियों का संगम, उम्र को मिलके देंगे मात, आम के हाथों में ये हाथ। ओजर मस्ती बेशुमार, हुनर की होगी यहाँ भरमार। हरियाणा के सुपरस्टार, 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 हरियाणा के सुपरस्टार। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा नेता और पार्षद दुष्यंत भट्ट पहुंचे। उभरती हुई टैलेंट को देखकर दुष्यंत भट्ट भी बच्चों और अभिभावकों की बिना तारीफ किए रह न सके। सर, जैसा आपको पता है कि हरियाणा के सुपरस्टार शो के मेगा ऑडिशन के तीसरे पड़ाव में आज हम पहुंच चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप इस शो के बारे में? तीसरे ऑडिशन जो हो रहे हैं मेगा ऑडिशन के, ये एक बेहतरीन प्रयास है और इस प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि पानीपत जैसे शहर के अंदर जहाँ इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं
उन प्रतिभाओं को निखार कर, उन प्रतिभाओं को उभार कर आप इस प्रकार से मंच ये दे रहे हैं। इसके लिए वॉइस ऑफ पानीपत का और तमाम उन लोगों का जो भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। वो पानीपत जैसे शहर से एक आत्मा जुड़ी हुई है, अंतरात्मा से बोल रहा हूं कि इस पानीपत के अंदर जितनी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाएं इसी प्रकार के मंचों पर आकर अपनी प्रतिभाओं को निखार कर आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये शो जो है 2 थीम्स को एक साथ जोड़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही बेटी को टैलेंटेड बनाओ, और दूसरा तीनों जनरेशन एक ही स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब भी कोई सरकार कोई नारा देती है, हमारी हरियाणा की मनोहर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, तो उस सपने को साकार करने के लिए जब समाज जागरूक होता है तो इस प्रकार के नारों की सार्थकता सिद्ध होती है, क्योंकि केवल मात्र नारों से काम नहीं चलता। जब धरातल पे काम होता है और धरातल पर काम सरकार के साथ साथ आप जैसे लोग जब उस नारे के साथ जुड़कर और सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं तो समाज में परिवर्तन आता है, समाज में बदलाव आता है। जो सरकार की सोच है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो सोच साकार होती नजर आती है जब आप जैसे लोग समाज में धरातल पर जाकर, नीचे जाकर उस सोच को इम्प्लीमेंट करवाते हो, लोगों को बताते हो उसके लिए। इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर। वहीं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए सुप्रसिद्ध समाज सेवी सुरेश काबरा भी कार्यक्रम में पहुंचे। काबरा ने कहा कि राधिनी पानीपत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चमकाया है, और निश्चित तौर पर शो में जो भी बच्चा विनर होगा उन्हें आगे पहुंचने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो मैं डीके प्रोडक्शंस एंड राधे डांस स्टूडियो सभी का, इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज स्टेज पे मेरे को सम्मान दिया और आप सभी के बीच में मेरे को 2 शब्द कहने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले जब हम लोग 19 ये मान के चलिए 75 के लगभग हम जब मैट्रिक के अंदर थे, 80 के लगभग मैंने मैट्रिक किया, तो 5वीं क्लास से मेरे दिमाग में जुनून था कि यदि हम दूसरों के काम नहीं आ सकते तो जीवित किस लिए हैं। ये संत विनोबा भावे का स्लोगन, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। 84 मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, हमारे टाइम में +2 नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप और हम, जो हमारी युवा बच्चे जो इस स्कूल के प्रांगण से, पानीपत की बहुत बहुत बड़ी हस्तियां इस स्कूल से निकली हुई है, तो अगर जिसके दिमाग में जुनून हो जाए, जिसके दिमाग में ये निश्चय दृढ़ संकल्प हो जाए कि मैंने कुछ करना है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। 2 अक्टूबर 2015 को हमारे संगठन का एक सभी के साथ एक संगठन का संचालन करने के लिए एक मेरे को दायित्व सौंपा गया, और पानीपत में जो 5 साल पहले 4 साल पहले गंदगी देखते थे वो आज निश्चित रूप से कम हुई है। तो एक स्लोगन मेरे को याद आ रहा है उसके साथ साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अटूट सत्य है जीवन में। बेसिक मैं राजस्थान से हूँ, लास्ट 34 ईयर से यहाँ हूँ, लेकिन जो पानीपत की जनता का प्यार, जो पानीपत के जनता के साथ उठना बैठना, जो यहाँ के उद्योगपतियों के साथ, जो समाज सेवियों के साथ यहाँ प्यार रिलेशन जो बना हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि हमने भी किसी से प्रेरणा ली। आप लोग भी अपने निश्चित 24 घंटे के समय में से 1-2 घंटे परमार्थ और परोपकार में निश्चित लगाएं। ये अटूट सत्य है, करने वाला ऊपर वाला ही है, अपने अपने में कामों में व्यस्त होते हैं। तो ये मान के चलेगा अपने शहर के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उसका पुण्य एक अलग ही है। अभी हमने रिसेंटली 108 गो पात्र लगाने का संकल्प लिया, जिसके अंदर अपने रिच कॉलोनी में सबके घरों से रोटी निकलती है, मटर का छिलका, पालक के डंठल इत्यादि। हमारी गाय माता और गोवंश जो बेसहारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ खाद्य सामग्री वहां पहुंच जाती है। पर डे हमारा 3 टन का मिशन है। विद इन 1 ईयर
3 टन प्रतिदिन का भोजन गाय माता के लिए इकट्ठे करने का हमने संकल्प लिया, वो हम लगभग सभी शहरवासियों से मिलकर पूरा करेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी के नेता और अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष मिराज साबरी ने कहा कि वॉइस ऑफ पानीपत शहर की समस्याओं को तो प्रमुखता से दिखाता ही है, साथ ही ऐसे कार्यक्रम दिखाकर बच्चों के टैलेंट को दिखाने का मौका भी दे रहा है। उन्होंने आर्ट में अपनी प्रतिभा दिखा रहे बच्चों को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने की दुआ मांगी। आपको हरियाणा के सुपरस्टार शो में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था और बहुत ही उम्दा प्रोग्राम था। और मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पानीपत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कुलवंत सर जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं कि मुझ नाचीज़ को इन्होंने इस काबिल समझा कि सुपरस्टार मंच पर लाकर मुझे खड़ा किया और अतिथि के रूप में इन्होंने यहाँ पर नवाजा और सम्मान दिया। तीनों जनरेशन एक ही मंच पर परफॉर्म कर रही हैं, ये सब देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। ये आप लोगों की मेहनत एक दिन इंशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पर रंग लाएगी और इंशाल्लाह कोई ना कोई जब बच्चा इस पानीपत शहर का, इस मुल्क हिंदुस्तान का जब नाम रोशन करेगा तो उस दिन आपको महसूस होगा कि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी और आज अल्लाह ने, परमात्मा ने हमारी मेहनत को सफल किया। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि परमात्मा उन बच्चों को दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की अता फरमाए और उन्हें बुलंदी अता फरमाए ताकि एक दिन वो आगे चलकर अपने शहर पानीपत का, मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। शुक्रिया सर। वहीं आप पार्टी के नेता और समाज सेवी कृष्ण अग्रवाल भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की सराहना करते हुए कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा एक ही मंच पर तीनों जनरेशन को लाया गया है, जो काबिले तारीफ है। इससे बच्चों का हुनर निखर कर सामने आता है और समय समय पर ऐसी कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे शो को अपना कीमती समय आपने दिया। और बताइए आपको इस शो में आके कैसा लगा? शो जो वॉइस ऑफ पानीपत ने ये पहल की है कि बच्चों का टैलेंट चेक करना और उस टैलेंट के हिसाब से बच्चों को आगे लेके जाना, और राधे स्टूडियो के साथ जो वॉइस ऑफ पानीपत ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा वॉइस ऑफ पानीपत को, भाई कुलवंत को, कि आप लोगों ने इस तरह की पहल, इस तरह की सोच की। एक दूसरी चीज़ जो आई सामने कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो वॉइस ऑफ पानीपत आने वाले समय में प्रोग्राम करने वाले हैं, मैं बड़े तन से, मन से और धन से वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करता हूं। साथ जो वॉइस ऑफ पानीपत मुझसे किसी भी बात के लिए मदद की ज़रूरत दिखेगी, मैं वॉइस ऑफ पानीपत के साथ खड़ा हूं इस अच्छी पहल के लिए, इस अच्छे प्रोग्राम के लिए। सर क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, और साथ ही उन्हें जो अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ नहीं आए हैं? जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इस प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने अपने बच्चों से यहाँ पे परफॉर्म करवाया है, सच में वो, मैं ये कहूँगा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें कदम से कदम साथ मिलाकर चलने के लिए जो समय दिया और अपने बच्चों को यहाँ पे परफॉर्म करवाया। सच में वो सारे पेरेंट्स, वो सारे लोग इस बात के धन्यवादी हैं। और जो यहाँ पर नहीं आए उनसे भी मैं अपील करूँगा कि आपके बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है, कोई सिंगिंग का हो सकता है, कोई डांसिंग का हो सकता है। आप भी इस तरह के मंचों पे आएँ, अपने बच्चों को भागीदार बनाएं। मैं आप लोगों सबसे ये अपील करता हूँ ताकि वो बच्चे भी अपना टैलेंट शो करके आगे बढ़ सकें, आने वाले समय में वो एक अच्छे कलाकार बन सकें। इसी उम्मीद के साथ, इसी बात के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। वॉइस ऑफ पानीपत पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जहां बच्चों में उत्साह बना हुआ है, वहीं बच्चों के अभिभावक भी कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। मैम आपने अपनी बेटी के साथ परफॉर्म किया है, तो आपको कैसा लगा अपनी बेटी के साथ परफॉर्म करके? मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत खुश हूँ।
मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, मेरी बेटी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू। बेटा आपको कैसा लगा अपनी मम्मी पापा के साथ परफॉर्म करके? अच्छा लगा आपको? और अच्छा। क्या नाम है आपका? पलक शर्मा। तो अब पलक के पापा से बात करते हैं। जी सर, हरियाणा के सुपरस्टार जो कि 3 जनरेशन का एक मंच तैयार किया गया है, उस पे आप तीनों ने परफॉर्म करके हमारे शो को एक पूरा मुकाम दिया है। तो आपको कैसा लगा, आपकी पत्नी और आपकी बेटी के साथ आपने परफॉर्म किया? तो मैडम मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ पानीपत का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं की वजह से हमने इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला और हमारे बच्चे की वजह से हम आप लोगों के बीच में आ सके। और मैं छोटा मोटा गांव में दोस्तों में बैठ के सॉन्ग वगैरह गा लेता था, बट मेरा इतने लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में, इतनी बड़ी हस्तियों के बीच में, मेरे हिसाब से तो बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं प्राइवेट सर्विस करता हूं। मैंने ये कभी सोचा नहीं था, मतलब मैं यहाँ तक स्टेज तक, छोटी स्टेज मेरे हिसाब से बहुत लंबी स्टेज है ये, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने प्रेस वालों का और अपने वॉइस ऑफ पानीपत का। शुक्रिया मैडम। इस शो को लेकर पूरे हरियाणा में उत्साह बना हुआ है। पहली बार वेब पोर्टल चैनल पर प्रसारित होने जा रहे डिजिटल शो के विजेता को एक बाइक और एक एक्टिवा इनाम में मिलेगी। वहीं बाकी कैटेगरी में प्रथम आने वालों को LED व कई अन्य गिफ्ट इनाम में दिए जाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 9813110099, 9034999178 और 9215234887।